हर मोड़ पे डर, फियर फाइल्स। यही है ना सालो बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ शापित आत्मा की वापसी। कहते हैं कुछ पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे नहीं, नरक तक जाती हैं। आप देखते हैं साला पिशाच ने मर क्या बिगाड़ती है। अबे संजय, मैं तेरे तो सामने आकर बताऊं। संजय, मैंने वहां पर किसी को देखा। अबे साले तो तुम्हें जान छड़ के दिखाए। छोड़ के चला गया। तुम्हें तो सालों में घर देखूंगा कर। बाबा, जब से तुमने हमको सलाह दी है, हमारे जीवन बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ बाबा, हमारी तब से गरीबी दूर हो गई है। अच्छा हुआ तुमने मेरी वो सलाह मान ली, और आपकी बार एक सलाह और मान लो, और वो खतरा तुम्हारे गांव में ही मौजूद है, और वो खतरा ऐसा है जो तुम्हारे पूरे गांव को बर्बाद कर सकता है। बाबा, हमारे गांव में कैसा खतरा है? तुम्हारे गांव में एक बरगद का पेड़ है ना? हाँ बाबा है, वो बहुत पुराना पेड़ है। हाँ, तो उसी बरगद के पेड़ में वो खतरा कैद है, और वो खतरा एक पिशाचिनी का है जो कि गांव वालों का खून पीती है। पिशाचिनी का? हाँ। लेकिन बाबा आज तक तो हमने उसको कभी देखा नहीं। जब तो तुम बहुत छोटी छोटी थी, तब उस पिशाचिनी को कई तांत्रिकों ने मिलकर उस बड़ की पेड़ में कैद कर दिया, और तब से वो पिशाचिनी आज़ाद होने के लिए गांव वालों को उस पेड़ की ओर बुलाती है, बुरी बुरी आवाज़ काटकर। अगर गलती से भी कोई गांव वाला उस पेड़ के नीचे जाकर उसकी जटाओं को काट देता है, तो वो पिशाचिनी आज़ाद हो जाती है और पूरे गांव को मौत का कहर छा जाता है। फिर बाबा, आज तक तो किसी भी गांव वाले ने उस पिशाचिनी को नहीं देखा। वो दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि वो उस बरगद के पेड़ में कैद है अभी। ठीक है बाबा, आपकी बात मानकर हम उस बरगद के पेड़ में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। क्या? मुझे शराब पीने की आदत है, बस आप उसे छुड़ाने का कोई रास्ता बता दीजिए, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। हाँ बाबा, हम दोनों का कुछ इलाज कर दिए। हम दोनों को जो शराब पीने की आदत है। पहले तुमको आदत नहीं थी,
फिर कैसे लगे शराब पीनी जाए? अरे बाबा, वो दोस्तों के साथ रहने से लग गई। हाँ, तुम्हारे पास पैसे आ गए ना, इसलिए तुम शराब पीने लग गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटी दे दूंगा, उनको तुम रोजाना सब्जी में खाने में मिलाकर खा लेना। धीरे धीरे छूट जाएगी तुम्हारी शराब की आदत। पर उस चीज़ का ध्यान रखना कि उस बरगद के पेड़ के नीचे भूल कर मत जाना रात में, दिन में कभी भी। ठीक है? ठीक है बाबा, आप हमको वो जड़ी बूटी दे देना, हम उनको आज से लेना चालू कर देंगे और कभी भूल कर भी उस पुराने बरगद के नीचे नहीं जाएंगे। वैसे बाबा, इस बरगद की पेड़ की कहानी क्या है? बेटा, ये बड़ के पेड़ होते हैं, ये जितना ऊपर होते हैं उतना ही नीचे होते हैं और इनकी जड़ें धरती में बहुत नीचे तक जाती हैं। और बड़े बड़े साधुओं का कहना है कि ये बड़ी जटाएं नरक की ओर जाती हैं। नरक की ओर? हाँ। और वो कैसे जाते हैं नरक की ओर? क्योंकि इनकी जड़ों में बुरी शक्तियों का वास होता है और अगर कोई गांव वाला कोई व्यक्ति अगर इन जटाओं को काट देता है तो वे शक्तियाँ आज़ाद हो सकती हैं। और इनमें ज़्यादातर पिशाचों का वास होता है और एक बार वो आज़ाद हो गए तो फिर पूरे गांव के ऊपर मौत का कहर बरसता है। तो तुम दोनों से यही है, मेरी सलाह मान लेना, कभी भी बरगद के पेड़ के नीचे रात में मत जाना और भूल कर भी उनकी जटाओं को मत काटना, जड़ों को। ठीक है बाबा। ये बाबा, इन पिशाचनियों से आज़ाद होने के बाद कैसे बचा जा सकता है? हाँ, वैसे बाबा, ये पिशाच और पिशाचनी किसी इंसान को कैसे मारती हैं और क्यों मारती हैं? बेटा, ये पिशाच और पिशाचनी इंसानों का खून पीती है और इंसान को मार डालती है और ये इंसानों को खून पीने से कई हजारों सालों तक ये जिंदा रहते हैं। इनसे बचने का तो कोई रास्ता नहीं है। इनसे तो इनको कैद कर रखा जाता है, तब इनसे बचा जा सकता है। और या फिर किसी इंसान जंगल से नहीं जाना चाहिए और किसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। रात को अपने घर में ही रहो, रात होते ही कहीं मत जाओ, तभी इनसे बचा जा सकता है। वरना एक के साथ ना ही तो मरते हैं, बस एक कैद ही हो सकते हैं। तो बेटा, इनसे ऐसे ही बचा जा सकता है, नहीं वरना और कोई तरीका नहीं है। ठीक है बाबा। बाबा, एक काम करो, आप आज हमारे घर रुक जाना। अरे नहीं, पास तुम्हारे गांव के पास एक गाँव है, उसने मुझे बुलाया और कोई हवन करनी बताई, इसलिए मुझे शाम होने वाली है, जाना ही होगा। शाम को हवन करेंगे उधर। तो मैं चाहता हूँ तुम भी खाना वाना बनाकर और वो जड़ी बूटी जरूर खाने में मिला लेना और शराब से ज़्यादा दूर रहना। ठीक है बाबा। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ, शाम होने वाली है। ठीक। यार, बाबा जी बोल रहा था, वो बात सच है क्या? हाँ सही है, बाबा सच बोलता है। हाँ, बाबा सच बोलता है, पर मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। माना कि बाबा बिल्कुल सच बोलता है, अगर कोई और बात बाबा बोलता तो मुझे यकीन आ जाता, लेकिन ये सारे भूत प्रेतों की बातों पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता। हाँ, मुझे भी कम ही यकीन होता है। मुझे भी थोड़ी सी इसे पीने के बाद मुझे भी यकीन नहीं होता बिल्कुल ऐसी बातों पर। क्या ये भूत पिशाच मेरे खून पिएंगे? मैं इनका खून पी जाऊंगा। ये सारे भूत प्रेत गांव वालों क्यों दिखाई देते हैं? मुझे तो आज तक नहीं दिखाई दिया। मुझे दिखाई देकर बताए, सालों को मैं बताऊंगा। हाँ, जिस दिन मुझे भूत दिखाई देगा उस दिन मैं चूड़ियाँ पहनूंगा। तो वो बाबा क्या बोल रहा था कि अपने बरगद में पिशाचनी रहती है, तो चलो आज साल उस पिशाचनी को ही देख के आएंगे और उस पिशाचनी से मिलकर आएंगे। हम भी तो देखे कैसी होती है पिशाचनी। इसे पीने के बाद तो मैं किसी से नहीं डरता,
और साला इसे पीने के बाद मैं डर गया, तो साला मुझे इससे पीने का धिक्कार है। चलो साला आज रात हुई तो पिशाचनी को देख कर आएंगे। हम भी तो देखे साला हमारे बरगद पेड़ में पिशाचनी कब से रहने लग गई। चलो तुम मेरे साथ। एक मिनट, यही है ना सालो बरगद का पेड़? हाँ। आप देखते हैं साला पिशाचनी हमारा क्या बिगाड़ती है। चलो तुम। एक मिनट भाई, मुझे तो उसकी साथनी से डर लग रहा है। मैं तो ऑफिस लौट रहा हूँ। नहीं चलो। अरे ऐसा पिशाचनी को ऐसा लगता है हम डर जाएंगे, लेकिन तुम्हें पता है हम किसी से नहीं डरते। और देखते हैं, वो साधु बाबा बता रहा था ना, वो क्या बता रहा था, पिशाचनी उल्टी कर जिंदा रहती है। आज उसको पता चलेगा कि हम भी ये पीकर जिंदा रहते हैं और हम अमर हैं। जब यह हमारे हाथ में आ जाती है, जब हम किसी साधु तांत्रिक की बात नहीं मानते हैं। हाँ चलो। अभी अरे थोड़ा संभल कर चलो। अरे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो ये है इस बरगद की जटा, जिन्हें काटने से वो पिशाचनी बाहर आती है। पकड़ो, ये देखो साथ में क्या लेकर चलते हम लोग। और है ना, इसके आगे अच्छे अच्छे भूत नाचते हैं। वैसे पिशाचनी तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे तुम इन जटा को मत काटो, हम आज पूरा पेड़ को उड़ाएंगे। पेड़ को? तभी वो पिशाचनी बाहर आएगी। अरे हाँ, तुमने ये बात बिल्कुल सही बोली है। इन्हें काटने से कुछ नहीं होगा। अब तो काटना किसी और को ही है। साला न रहेगा बांस, साला न बजेगी बांसुरी। आओ मेरे साथ। चलो। आओ। साला इसकी मेन जड़ कहाँ पर है? मेरे चारों तरफ जड़ी जड़ दिख रही है। वो तो नहीं है। अच्छा, तो ये है इसकी मेन जड़। इसको उड़ाएंगे आज और फिर देखेंगे हमारे साधु बाबा की कितनी बात सकती है। अरे तुम 1 मिनट रुको। क्यों? तुम समझते नहीं। ठीक है यार, तुम जल्दी जाओ। इसे भी साले को कुछ काम करते हैं तभी कुछ ना कुछ हो जाता है।
कौन है वे जो मेरे कान में बड़बड़ा रहा है? हिम्मत है तो सामने आकर बताओ। हिम्मत है तो सामने आकर बताओ। हिम्मत है तो सामने आकर बताओ। अभी कौन है? बार बार कानन में चिल्ला रहा है। वो कौन खड़ा है? वो कौन खड़ी थी? अरे वो कौन थी? यहाँ पर चले गए, वो इतनी डरावनी थी। संजय, तुम इनको मत काटो। क्यों क्यों गया? संजय, मैंने वहाँ पर किसी को देखा। किसको? कौन था? पता नहीं, कोई औरत जैसी बहुत डरावनी थी। अच्छा, हाँ, तो कैसी थी वो? औरत जैसी थी। अबे साले पवन, तुम्हें ज्यादा छिड़के दिखे? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चली। मैं सच बोल रहा हूँ। अबे मैं तो यहाँ 10 मिनट से बरगद की चट्टा काटने लगा है, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा। नहीं, तुम मत काटो। तुम एक काम करो, तुम्हें ज्यादा छिड़की है, तुम इधर जाकर बैठो। नहीं, तुम मत काटो। मुझे लगता है तुम्हें डर लगने लगा रात में आकर। अरे संजय, तुम मेरी बात माने तो इसको मत काटो, तुम मेरे लारे घर चलो। अरे तुम्हें ज़्यादा छिड़ गई है, तुम एक काम करो, वहाँ पर आराम से जाकर बैठो। अबे नहीं, वो बाबा जी की बात सच थी। तुम जाकर बैठ जाओ और 2 मिनट बाद देखो, मैं इसको काट कर देखता हूँ क्या होता है। रुको तुम। अबे संजय, साले ये तो नहीं मानेगा, ये मुझे मरवाएगा। मैं तो भागता हूँ यहाँ। ये तो साला बड़ा डरपोक निकला जो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चला गया। तुम्हें तो सालों में घर देखूंगा कर। अभी तो मैं यहाँ किसी और को देखता हूँ।
सारे ये कौन पुकार रहा था? मुझे लगता है मुझे ज्यादा छटक गई है, लेकिन आज तुझे देखता हूँ क्या है तुझ में। कौन है? ये कौन थी इतनी डरावनी? अब कहाँ चले गए? कौन है? मैं पूछता हूँ कौन है? हिम्मत तो तुम मेरे सामने आकर दिखाओ। अभी ये कौन है? अभी कहीं भूत तो नहीं है? ये आवाज तो वैसी है जैसे उस बड़ के पेड़ के नीचे से आ रही थी। पवन, रात को तो यार कुछ हमारी ज्यादा ही हो गई थी। तुम मुझको रात में अकेले छोड़कर क्यों भाग कर आ गए? अरे तुम तो रात की मेरी बात नहीं मान रहे थे। ये सच में डरावनी औरत थी। हाँ यार, बाबा जी ने हमसे बोली तो थी वहां पर मत जाना, लेकिन शराब के नशे में पता नहीं हम वहां पर कब पहुंच गए और हमसे ये गलती हो। रात में उस बरगद के नीचे कोई ना कोई तो थी, मैंने भी उसको देखा था और वो बहुत ही डरावनी थी। मुझे लगता है वो पिशाचनी हमसे आजाद हो गई। अब क्या करें? वो हमारे कोई केला समुद्र में मार नहीं। वो हमको मारे उससे पहले हम साधु बाबा से कुछ न कुछ बचने का रास्ता ढूंढ लेंगे। तो तुम एक काम करो, कल साधु बाबा पास से गांव में गया था और वो अभी भी वही होगा, तो तुम साधु बाबा को हमारे घर बुला के लाओ। उससे पूछेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो बता ही देगा। जाओ। रात में पता ही नहीं चला हम कब बरगद के नीचे पहुंच गए और इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। साधु बाबा ने बोली थी पर नशे में कुछ याद ही नहीं रहा। अब तो हमको बाबा ही बचा सकते हैं। और वो बोल रहा था कि ये पिशाचों बहुत खतरनाक होते हैं।
वजह किस मिला? अंदर तो कोई भी नहीं है। फिर अभी कैसा लगा जैसे हुई इधर से इस तरफ गए हो? रामू, तुम्हारे पास वो भैंस थी, वो क्यों बेच दी तूने? वो कल वो भैंस वो सही नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने उसे दे दी। रामू रुको, क्यों यहाँ क्या काम है? तो चाय नींबू ले चलते हैं, नींबू पानी बना लेंगे। यार रामू, तुम तो अच्छे खासे कमा रहे हो भैंस के दूध से। यार गोकल क्या करे, अभी गुजार हो जाते हैं इस भैंस से। चलो रामू, चलते हैं। चलो गोकल, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और बताओ रामू, क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? कुछ नहीं यार, ऐसे ही कर लेते हैं टाइम पास। यार रामू, तुझे पता है कल अपने गांव में एक साधु आया था? यार मुझे तो नहीं पता कौन आया था। गोकल क्यों आया था को वो साधु? वो बता रहा था कि इस बरगद में पेड़ में पिशाच ने को कैद कर रखा है। नहीं यार, मैंने तो ऐसा सुना नहीं। वो साधु बता रहा था कि कई तांत्रिकों ने उस पिशाच को इसके अंदर कैद कर रखा है। अपने गांव वाले कई इसको मजाक में ले गए। मजाक तो लेना ही था यार, ऐसे कुछ होता नहीं है। खैर छोड़ो, उस पिशाचिनी ने हमारे क्या किया है? अरे छोड़ो, मैं नहीं मानता किसी पे विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं। यार गोकल, तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी क्या? नहीं यार, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। तुम रुको यार, मुझे कुछ आवाज़ आ रही है।
यार ऐसा क्यों लगा कोई मुझे वहां से देख रहा है? यार इसी में से आवाज आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो पिशाचनी कैसे आजाद हो गई? कल ही उस पिशाचनी ने 2 गांव वालों का खून पी लिया और उनको मार डाल दिया, और कई पशुओं का वो खून पी चुकी है अभी तक। 2 गाँव वालों को मार दिया? हाँ, और 2-3 भैंस गायों को खून पी गई है। उसको किसने आजाद कर दिया? बाबा जी, वो पिशाचनी हमसे आजाद हो गई। क्या? तुमसे तो मैंने मना करी थी ना उस बरगद के पेड़ के नीचे जाने से, फिर तुम क्यों चले गए? अरे वो रात में पता ही नहीं चला, नशे में हम कब बरगद के नीचे पहुंच गए और वो पिशाचनी हमसे गलती से आजाद हो गई। तुम दोनों से मैंने मना करी थी ना शराब मत पीना। वो तो हम शराब पीकर कहीं कुछ काम के लिए जा रहे थे और ऐसा हम उसके पास पता नहीं कैसे चले गए और वो गलती से हमसे आजाद हो गई। चाहे इससे पूछ लो बाबा जी। तभी मैं सोच रहा था कि गांव में अचानक मौतें कैसे होने लग गई एक ही दिन में। अगर बाबा ये पिशाचनी 5-6 दिन अगर आजाद हो रह गई तो पूरे गांव को मौत की घाट चला देगी। और अब इसको वापस उस पेड़ में कैद करना बहुत मुश्किल है। तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हारी किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। बाबा जी, हमको बस इस पिशाचनी से बचा लो। और वो हमको ऐसा लगता है जैसे कोई कभी हम यहाँ तक नहीं आ जाए। वो तो तुम सही है जो मुझे जल्दी बुला लिया। अगर तुम आज शाम तक डर जाते तो तुम्हारा भी खून पी जाते। बाबा जी, हमको उस पिशाचनी से बचा लो, वो बहुत डरावनी थी, उसके लंबे लंबे दांत थे।
बेटा एक बार वो पिशाचिनी आज़ाद हो जाती है तो उसके पास ज़रूर आती है जिसने उसे आज़ाद किया है और उसके पूरे घर का खून पी जाती है, किसी को वो जिंदा नहीं छोड़ती। तो बाबा शाम होने से पहले उसी पिशाच ने कुछ इलाज कर दीजिए, वरना वो आज रात के हमारे पास भी आ सकती है। इसके लिए तो बेटा हमको उसी पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा जहाँ पर तुम रात की गई थी। तो बाबा हमें को अभी चलना है, रात की चलना है? तो बेटा हमको अभी जाना पड़ेगा, वरना रात में तो पिशाचों की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर रात मत करो, अभी चलो उस बरगद के पेड़ के नीचे, वरना पिशाचों की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ पर कई पिशाच एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, फिर तो वो बाबा हमसे संभलेंगे नहीं। ठीक है, तो बाबा चलते हैं। यहाँ पर कैसे अजीब सी खामोशी छाई हुई है। ये वही पेड़ है बाबा। और तुमने इनमें से कौन सी जटा काटने की कोशिश करी थी? वो वाली। अच्छा, वो जो मेन तने के पास में है। वो वाली जगह। इसी में कैसे थी वो के साथ में कई वर्षों से, और तुम दोनों ने नशे में आकर उसे आज़ाद कर दिया। अब वो यहाँ पर कभी भी आ सकती है, तुम दोनों थोड़ा सचेत रहना। ठीक है बाबा। हमारे आसपास ही है, बाबा जी तुम इससे बुला लो। वो आने वाली है। क्या बाबा जी, हमको कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी वो? हाँ बाबा जी, कहीं वो मार दे मन को। रुको तुम, वो पिशाचिनी यहीं कहीं है और हम पर नजर रखे हुए है। तुम रुको, मैं मंत्रों से उसे बुलाने की कोशिश करता हूँ। बाबा ये क्या हो रहा है? वो पिशाचिनी इस माला में कैद, मतलब उस माला को इस पेड़ में बांध कर करेंगे। जल्दी से आ जाओ, नहीं वरना सामने होने वाले और पिशाच जाग जाएंगे। तुम यहीं पर रुको, मैं इसको इस बरगद के पेड़ के नीचे बांध देता हूँ। और अब तुम दोनों शराब पीकर वापस ऐसी इतनी बड़ी गलती मत करना। अब तो तुम बच गए, तो चलो अब जाओ, शाम होने वाली है। पता नहीं कोई और पिशाच भूत प्रेत जाग जाए और हमारे पीछे लग जाए। चलो।